Hello my dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. We are doing chapter number 14, Perimeter and Area. In this video we will solve self practice 14C. इससे पहले भी मैंने वीडियो बहुत सारी अपलोड की थी इस चैप्टर से रिलेटेड 14A और 14B एक्सरसाइज जिसमें हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन तो प्लीज आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और उस वीडियो का आपका कंसेप्ट वो वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा। ओके, इन दिस वीडियो वी विल फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स और पैरेललोग्राम्स का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है एंड वो हम सीखेंगे और ऑल्सो वी विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपको कुछ पैरेललोग्राम दिए गए हैं तो उससे एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है। पैरेललोग्राम आपको पता है जिसकी जो साइड्स होती है पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट फिगर दे रखा है आपको, अब इसमें आपको एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ आप हाइट भी बोल सकते हैं इसे और यहाँ आप इसे एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड और हाइट दोनों ही सेम बात है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ आपको ये फिगर दे रखा है, इसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। अब इसमें यहाँ बेस क्या है, ये बेस है, ठीक है, और हाइट क्या है, ये जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे ये साइन दे रखा है आपको, ये साइन जो है ना वो 90 डिग्री का साइन है। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहाँ एल्टीट्यूड ये वाला एल्टीट्यूड है जिसे हम हाइट बोलेंगे। और ये एल्टीट्यूड कहाँ बना है, इस पे बना है, ये इसका बेस हुआ, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड होती है बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो बेस होगा वो होगा ये वाली साइड और जो हाइट होगी वो ये होगी, ठीक है। तो बेस कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो अब आपको लिखना है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे क्योंकि हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करने पर आंसर आता है 20। और यहाँ हमने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा याद रखना आपको कि जब भी एरिया फाइंड करना होगा तो यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। तो यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ एल्टीट्यूड का है। सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड यानी हाइट देखना है, ताकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको ये पता हो जाए कि बेस कौन सा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 10.5 सेंटीमीटर को बेस मान लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हाइट देखना है। तो हाइट हमेशा याद रखना, जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वो उसका एल्टीट्यूड होगा, और 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है। इट मीन्स इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। तो 9 सेंटीमीटर होगी तो बेस तो ये होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो बेस पर बनेगा। तो बेस कितना होगा, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, यानी इसमें आपको जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर और बेस है 12 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 सा होता है 108 और लगाएंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी एरिया फाइंड करने, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो ये इसका हुआ एरिया। अब क्वेश्चन नंबर सी आपके लिए होमवर्क है, जिसके अंदर भी आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए बच्चों, और क्या होता है इसका करेक्ट आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। यूज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स टू फाइंड देयर मिसिंग बेस और हाइट। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, एरिया गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको एरिया, ए स्टैंड्स फॉर एरिया गिवन होगा, और आपको या तो फाइंड करना होगा हाइट या आपको फाइंड करना होगा बेस। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एरिया
और अगर आपको हाइट फाइंड करनी है और एरिया और बेस गिवन है ना, तो h इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन b, यानी एरिया अपॉन बेस। ठीक है, और अगर आपको बेस फाइंड करना है तो बेस इक्वल टू यानी b इक्वल टू होता है एरिया अपॉन हाइट। अब दोनों में आप फॉर्मूला में देखेंगे एरिया ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर की साइड एरिया होगा, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना न्यूमरेटर में लिखना है आपको एरिया डिवाइडेड बाय जो फाइंड करने को, जैसे बेस अगर फाइंड करने को बोला है तो h को डिवाइड करना है, और h फाइंड करने को बोला है तो बेस को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए में एरिया दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और आपको हाइट फाइंड करनी है। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इक्वल टू होता है एरिया अपॉन बेस। ये जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको बताती हूँ ना, आप नोट डाउन जरूर कीजिए और उसको लर्न कीजिए। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू होता है एरिया अपॉन बेस। एरिया यहाँ दे रखा है 88, तो 88 अपॉन 11 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 11 का टेबल 8 टाइम्स बोलते हैं तो 88 आता है ना, तो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जिसके अंदर दे रखा है एरिया 126 मीटर स्क्वायर, हाइट दे रखा है आपको 9 मीटर और उससे आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन हाइट। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन बेस और बेस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन हाइट। एरिया इज 126 एंड हाइट इज 9, तो 126 अपॉन 9 करेंगे तो 9 का टेबल हम 14 टाइम्स बोलते हैं ना, तो 126 आता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 14 मीटर इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके, you can take a screenshot of this work and do this work in your copy. Now let's do question number 3. Question number 3 is the area of a parallelogram is 216 centimeter square and the base is 6 times the height. Find the parallelogram's height. अब यहाँ आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिसमें ये क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेललोग्राम का एरिया तो गिवन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, बट आपको बेस नहीं गिवन है। आपको बेस क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो हाइट है ना उसका 6 टाइम्स उसका बेस है, पर आपको तो हाइट भी नहीं दे रखा है। तो इसे में क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप मानोगे कि उसकी हाइट x है, क्योंकि आपको हाइट तो गिवन ही नहीं है, तो लेट द हाइट बी x। अगर हाइट x है तो बेस कितना होगा, बेस इज द 6 टाइम्स ऑफ द हाइट, यानी जितनी हाइट है उसका 6 टाइम्स बेस है। तो हम 6 टाइम्स है ना, तो इट मीन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। अब आपने x से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपने हाइट क्या माना, हाइट x है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x होता है 6x। ओके, अब हम लगाते हैं हाइट का फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, h इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन बी, एरिया अपॉन बेस। अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो एरिया को डिवाइड करना होगा बेस से। अब आपको हाइट तो गिवन नहीं है, तो हाइट आपने क्या माना था, x माना था, तो x लिख दिया हाइट की जगह, इक्वल टू एरिया आपको गिवन है 216 और बेस आपने अभी फाइंड किया 6x, तो हमने लिखा अपॉन 6x। अब देखो बच्चों, यहाँ आपको डिवाइड तो आप कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इस 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ 2x है ना, तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और इक्वल की साइड आपने लिख दिया 216 एज इट इज। अब 6x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब इक्वल की दूसरी साइड हम भेजते हैं ना, तो डिवाइड हो जाता है। याद रखना बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो 6 जहाँ मल्टीप्लाई था ना, अब दूसरी साइड गया और डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। अब यहाँ देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आई है, यानी हमको तो केवल x चाहिए, केवल हाइट चाहिए। हाइट आपने माना x है, तो केवल x चाहिए, तो उसके लिए जब स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी साइड आप रूट लगा दोगे। ठीक है, रूट लगा दोगे 36। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना सीखा होगा, तो 36 का पता है। जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो आता है 36। तो स्क्वायर रूट है ना, तो इस 6 को 2 बार नहीं लिख के सिर्फ एक बार लिखोगे 6। स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो 2 बार नहीं लिखे, एक बार लिखेंगे तो 6 होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है,
इट मीन्स जो पैरेललोग्राम है ना, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने x माना था कि वो हाइट है, तो हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्क एंड डू दिस वर्क इन योर कॉपी। आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the area of a parallelogram in the stained glass window is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंड ग्लास जो है ना, उस विंडो का जो स्टैंड ग्लास है उसका एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो व्हाट इज द बेस, अब आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस का आपको अब तो लर्न हो ही गया होगा फॉर्मूला। बेस इक्वल टू होता है एरिया अपॉन हाइट, यानी एरिया आपको दे रखा है 120, तो 120 अपॉन 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जिसकी क्या हो जाएगा बेस होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इसके बाद तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The area of a rhombus is 60 meter square. If its perimeter is 40 meter, find the altitude. अब बच्चों यहाँ आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है। अगर 4 साइड्स का एडिशन यानी चारों साइड को मिलाकर 40 मीटर है तो वन साइड कितना होगा, जैसे हम स्क्वायर में करते हैं ना, साइड पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, सेम ऐसे ही होगा। रोम्बस में भी ऐसा ही होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो लेंथ ऑफ वन साइड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस का जो 4 साइड्स का टोटल अगर 40 है तो वन साइड कितना होगा, 10 मीटर होगा। आप 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 40 आ रहा है ना, तो 10 मीटर इसका वन साइड है। अब आपको यानी बेस पता चल गया, रोम्बस का बेस पता चल गया और एरिया आपको गिवन है 60 मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको हाइट पता चल जाएगी, एल्टीट्यूड। और हाइट का फॉर्मूला यानी एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ बच्चों आपको एरिया गिवन है 60 मीटर स्क्वायर, तो आपने 60 लिख दिया। बेस आपने खुद ने फाइंड किया 10 मीटर, तो अपॉन कर दिया 10। अब 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर आएगा। इट मीन्स जो एल्टीट्यूड होगा वो 6 मीटर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट इन दिस वीडियो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाया ना, आप एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको लर्न कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जब तक लर्न नहीं होगा आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। फॉर्मूला लर्न हो गया ना तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो 14A और 14B से रिलेटेड वीडियो जो मैंने अपलोड किया है पार्ट 1 to 5 पेरीमीटर एंड एरिया का, अभी तक मैंने पार्ट 1 to 5 अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 6 है, तो पार्ट 1 to 5 आप ज़रूर देखिए और उसके बाद ही पार्ट 6 देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आएंगे और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने सब कुछ अच्छे से सीखा होगा और जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ प्लीज़ आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या होते हैं इनके करेक्ट आंसर। ओके, मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ओके, अब तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। I hope you understood whatever I taught in this video. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Have a nice day.